हेलो इंजीनियर्स, मैं हूं शाहजेब और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर आपको डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाना है जिसकी साइट पर जरूरत पड़ती है, यानी कि आपको दिखाना रहता है कि आपकी जो साइट है आज उस पर क्या क्या प्रोग्रेस हुई, क्या क्या आपने एक्टिविटीज की, किस किस ने आज साइट पे विजिट किया, आपकी मशीनरीज कौन कौन सी एक्टिव थी, कौन कौन सी आपकी इनएक्टिव थी, या फिर आपका जो मटेरियल का स्टॉक था वो क्या था, या फिर आपकी साइट की कंडीशन यानी कि वेदर कंडीशन थी वो कैसी थी, आपकी लेबर्स से आपने कितने घंटे काम कराया, वर्किंग आवर्स क्या था, या फिर उनका जो एक्स्ट्रा टाइम था वो आपने कितनी देर उनसे काम कराया। ये सारी की सारी चीजें बनानी रहती हैं। हर एक प्रोजेक्ट मैनेजर को इसको क्रॉस चेक करना रहता है और जो भी आपके साइट इंजीनियर्स रहते हैं उनको ये बनाना पड़ता है, या फिर आपके साइट इंचार्ज है उनको बनाना पड़ता है। तो ये सारा आज के टाइम में होता है एक्सेल फॉर्मेट में। तो इसका एक्सेल फॉर्मेट किस तरीके से बनाया जाएगा वो आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो यहां से आज के इस वीडियो में आप लोग सीख सकेंगे कि अगर आपको एक्सेल में फॉर्मेट बनाना है तो किस तरीके से आप बना पाएंगे। तो ये एक्सेल फॉर्मेट जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ डाउनलोड करने से काम नहीं चलेगा, आपको ये देखना पड़ेगा इसमें कि किस तरीके से आपको इसमें वैल्यूज को पुट करना है, कैसे आपको एक्टिविटीज दिखाना है, कैसे आपको मटेरियल का स्टॉक दिखाना है, कैसे आपको लेबर के वर्किंग आवर्स दिखाने हैं। ये सारी की सारी चीजें आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, ये है हमारा फॉर्मेट। इस तरीके का आपका फॉर्मेट होगा। ये है आपका डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट का फॉर्मेट, जिसमें कि आप सारी चीजें दिखा रहे हो, आप एक्टिविटीज दिखा रहे हो, आप मटेरियल्स की क्वांटिटीज दिखा रहे हो, आपके पास कितनी लास्ट क्वांटिटी कितनी थी, आपके पास रिसीव्ड कितनी हो गई, आज यूटिलाइज कितना कर लिया, रिमेनिंग क्वांटिटीज क्या रह गई। तो इस तरीके का फॉर्मेट आपको बनाना है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले हमें क्या दिखाना है। सबसे पहले हमें यहाँ पर प्रोजेक्ट का नेम दिखाना है, यानी कि प्रोजेक्ट यानी कि जो आपकी बिल्डिंग बन रही है या फिर आपको कोई भी प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई प्रोजेक्ट है। अगर हम मान लीजिए बिल्डिंग बना रहे हैं तो बिल्डिंग का नाम क्या है, जैसे कि हर एक बिल्डिंग का नाम होता है। तो उस तरीके से आपकी कितने फ्लोर की बिल्डिंग है, क्या प्रोजेक्ट का नाम है, वो आप यहाँ पर दिखा दोगे। तो जैसे हम सबसे पहले यहाँ पर दिखा देते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रीइंफोर्स का प्रोजेक्ट है। ठीक है, हम रीइंफोर्स प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं और ये हमारा, हम मान लेते हैं यहाँ पर कि हम G+15 फ्लोर की बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, रीइंफोर्स का प्रोजेक्ट है, नाम जो प्रोजेक्ट का है वो रीइंफोर्स प्रोजेक्ट है। अब हो सकता है किसी पर्सन के नाम पे हो ये, तो इस तरीके से आप देखते हैं। तो रीइंफोर्स प्रोजेक्ट G+15 हमने यहाँ पर शो कर दिया। ठीक है, इसके बाद लोकेशन हम दिखाएंगे कि इसकी लोकेशन क्या है, किस लोकेशन पे हम काम कर रहे हैं। जो भी आपका एड्रेस वगैरह साइट का वो आप दिखा दोगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं न्यू दिल्ली की। ठीक है, न्यू दिल्ली यहाँ पर हमने शो कर दिया। और डेट, यानी कि जो आपका डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट बनता है वो हर एक दिन का बनता है। यानी कि अगर आज मंडे है तो मंडे का भी बनेगा, ट्यूसडे का भी बनेगा। तो इसमें आपको डेट वगैरह सारी शो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम डेट डाल देते हैं कि अगर हम मान लीजिए 1/1/2024 में इसको बना रहे हैं, तो यहाँ पर हमने डेट को शो कर दिया 1/1/2024। ठीक है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप दिन भी दिखा सकते हैं कि 1/1 को कौन सा आपका दिन है। 1 जनवरी 2024 को हमने ये डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाया। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले दिखाएंगे प्रोग्रेस, यानी कि हमने क्या क्या साइट पे काम किया। तो ये आपका प्रोग्रेस का कॉलम है और इसमें सबसे पहले आपको सीरियल नंबर यहाँ पर डाल देना है, जैसे 1। और एक्टिविटीज, एक्टिविटीज यानी कि जो जो काम आपने किया वो सारी एक्टिविटीज आप यहाँ पर शो करोगे। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर दिखा देते हैं कि हमने एक्सकवेशन किया। हमने फुटिंग के लिए, राफ्ट के लिए, जो भी हमारी फाउंडेशन है उसके लिए हमने एक्सकवेशन किया। और यहाँ पर हम लिख देते हैं एक्सकवेशन फॉर फाउंडेशन। ठीक है, फाउंडेशन आपकी कोई सी भी हो सकती है, जो भी फाउंडेशन है आपकी वो आप वहां पर शो कर दोगे, एक्सकवेशन फॉर फाउंडेशन। यूनिट क्या है, तो यहां पर हम दिखा देंगे कि एक्सकवेशन हम कर रहे हैं तो क्यूबिक मीटर में उसका कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। टोटल क्वांटिटी, यानी कि जो आपकी बीओक्यू की क्वांटिटी है वो यहाँ पर आप शो कर सकते हो, चाहो तो उसको छोड़ सकते हो, और आज की एग्जीक्यूटेड क्वांटिटी आप शो कर सकते हो। अगर आपके पास बीओक्यू की क्वांटिटी है तो आप इस टोटल क्वांटिटी में यहाँ पर शो कर दो। अगर आपको नहीं करना है आप इसको छोड़ भी सकते हो। आप एग्जीक्यूटेड क्वांटिटी में आज जितना काम किया है वो यहाँ पर आपको शो करना है। जैसे मान लीजिए आज अगर आपने 50 क्यूबिक मीटर का एक्सक्यूशन किया है तो यहाँ पर आप 50 वैल्यू को पुट कर दोगे। इसके बाद मान लीजिए आपने आरसीसी, यानी कि आपने किसी भी कॉलम में, किसी भी बीम में, स्लैब में कंक्रीट कास्ट किया, तो यहाँ पर आप दिखाओगे। मान लीजिए हमने स्लैब में कंक्रीट कास्ट किया तो यहाँ पर हम दिखा देंगे आरसीसी फॉर स्लैब। ठीक है, और इसमें आप साथ के साथ लेवल भी दिखाओगे कि आपने ग्राउंड लेवल पे किया है या आपने फर्स्ट फ्लोर लेवल पे किया है। जिस भी लेवल पे आपने काम किया है वो यहाँ पर आप शो कर दोगे। तो यहाँ पर आपने दिखा दिया कि आरसीसी फॉर स्लैब, ग्राउंड लेवल पे आपने स्लैब में कास्ट किया है कंक्रीट, और यहाँ पर आप दिखा दोगे स्क्वायर मीटर, कितने स्क्वायर मीटर काम किया। या आप इसको दिखा सकते हो, या तो आप इसको ग्रिड टू ग्रिड दिखा दो, जो आपके पास ड्राइंग है उसमें आप दिखा दो कि 1 ग्रिड से 3 ग्रिड तक हमने कंक्रीट कास्ट की स्लैब में। तो आप स्क्वायर मीटर में भी दिखा सकते हो, और अगर आपको कंक्रीट की क्वांटिटी दिखानी है तो आप क्यूबिक मीटर में दिखा दोगे। तो स्क्वायर मीटर की हम बात करें तो मान लीजिए हम दिखा रहे हैं कि हमने ग्राउंड फ्लोर की स्लैब जो कास्ट की वो कितने स्क्वायर मीटर थी। मान लीजिए ये आपकी जो थी 30 स्क्वायर मीटर की स्लैब हमने कास्ट की। या फिर अगर आपको दिखाना है कि कंक्रीट कितनी कास्ट की, तो यहाँ पर आप लिख दोगे क्यूबिक मीटर। इसके अलावा आप ग्रिड टू ग्रिड भी दिखा सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो वो जिस तरीके से साइट पे काम हो रहा है उस तरीके से आपको शो कर देना है।
इसके अलावा हम नेक्स्ट दिखा देते हैं यहाँ पर हमने कि हमने ब्रिक वर्क किया, ठीक है। तो यहाँ पर हम ब्रिक वर्क शो कर देंगे और यहाँ पर हमारा यूनिट क्या होगा। अब ब्रिक वर्क जो होगा आपका, मान लीजिए आपने 4.5 इंच का ब्रिक वर्क किया है, ठीक है। 4.5 इंच यानी कि हाफ ब्रिक वॉल का आप ब्रिक वर्क कर रहे हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इसको स्क्वायर मीटर में शो करेंगे क्योंकि हमारा 4.5 स्क्वायर मीटर में रहता है। यहाँ पर हम स्क्वायर मीटर में दिखा रहे हैं और यहाँ पर हम दिखा देंगे कि कितने स्क्वायर मीटर आज हमने ब्रिक वर्क किया। मान लीजिए आपका 25 स्क्वायर मीटर आपका ब्रिक वर्क हुआ है, आप यहाँ पर शो कर दोगे। तो इस तरीके से आपको दिखा देना है और अगर बीओक्यू की क्वांटिटीज आपके पास है तो यहाँ पर आप शो कर दो, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर, ये जो है हमारा, ये हमारा मटेरियल का है। यहाँ पर हमें मटेरियल्स की क्वांटिटीज को शो करना है। तो आइटम, तो यहाँ पर सबसे पहले हम सीमेंट की बात कर लेते हैं कि सबसे पहले हम सीमेंट शो कर रहे हैं। सीमेंट लास्ट क्वांटिटी, यानी कि हमारे पास लास्ट क्वांटिटी कितनी थी, यानी कि हमने अगर आज हम काम कर रहे हैं तो आज काम स्टार्ट होने से पहले हमारे पास कितना स्टॉक था सीमेंट का। मान लीजिए हमारे पास 120 बैग्स पहले से अवेलेबल थे, ठीक है। 120 बैग्स हमारे पास थे और रिसीव्ड, यानी कि आज हमने साइट पे ऑर्डर किया और हमने 200 बैग सीमेंट के और मंगा लिए, ये हमारी रिसीव्ड क्वांटिटी हो गई। और यूटिलाइज्ड, यानी कि कितना सीमेंट हमने यूज कर लिया। मान लीजिए हमने 50 बैग सीमेंट की यूज कर लिए, ये हमने यूटिलाइज की, तो रिमेनिंग क्वांटिटी कितनी रह गई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लास्ट क्वांटिटी हमारे पास थी 120 हमारे पास बैग थे पहले से, और फिर हमने 200 बैग और ऑर्डर किए, यहाँ पर हमने 200 को ऐड कर लिया, ये हमारे हो गए 320 बैग टोटल हमारे पास होना चाहिए, लेकिन हमने 50 बैग उसमें से यूज कर लिए। तो यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट कर दोगे, यानी कि आप लास्ट क्वांटिटी प्लस रिसीव्ड क्वांटिटी दोनों को ऐड करोगे और यूटिलाइज्ड को माइनस कर दोगे, तो रिमेनिंग आपके पास मिलेगा 270। यानी कि जब आप अगले दिन जाओगे तो आपके पास लास्ट क्वांटिटी होगी 270 बैग आपके पास होने चाहिए सीमेंट के, ये आपने दिखाया। इसी तरीके से आपने यहाँ पर दिखाया कि आपके पास ब्रिक्स है, ठीक है। तो ब्रिक्स, अब ये जो है यहाँ पर अगर आप चाहो तो यूनिट शो कर सकते हो, अदरवाइज आपको पता है सीमेंट होगा बैग्स में होगा साइड पे, ब्रिक्स हैं तो वो नंबर्स में होंगी, स्टील है तो वो टन में होगा या केजी में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि हम ब्रिक्स, लास्ट क्वांटिटी हमारे पास थी मान लीजिए 5000 हमारे पास ब्रिक थी, इसके अलावा हमने 5000 ब्रिक और मंगा ली, आज हमने रिसीव्ड की यानी कि ऑर्डर दिया, ठीक है। और हमने कितनी यूटिलाइज कर ली, मान लीजिए हमने 2000 ब्रिक्स जो है वो यूज कर ली आज, तो हमारे पास क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको बार बार कैलकुलेट नहीं करना है, आप इसको ड्रैग करोगे तो फॉर्मूला आपका ऑटोमेटिकली लग जाएगा। यानी कि आपके पास थी 5000 ब्रिक्स, 5000 और आपने ऑर्डर की, आपके पास टोटल 10000 हो गई, और यूटिलाइज यानी कि आज आपने 2000 यूज कर लिए, आपके पास रिमेनिंग जो आपके पास ब्रिक्स बची वो 8000 बची। तो इस तरीके से आप यहाँ पर मटेरियल्स को निकाल सकते हो। इसी तरीके से अगर हम बात करें स्टील, ठीक है, स्टील की हम बात कर रहे हैं, यानी कि जो हमारे स्टील बार्स हैं, ठीक है, हमारे पास मान लीजिए स्टील बार्स हमारे पास थी 1500 केजी, ठीक है। इसको आप चाहो तो टन में दिखा सकते हो, किसी भी यूनिट में दिखा सकते हो, साथ के साथ लिख भी सकते हो। यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं तो अब भी कोई इशू नहीं है, 1500 केजी हमारे पास स्टील था, ठीक है। और हमने रिसीव्ड कितना किया, अगर हम मान लीजिए हमने कोई स्टील आज ऑर्डर नहीं किया है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, हमारा कोई स्टील साइट पर रिसीव नहीं हुआ आज, और यूटिलाइज हमने कर लिया इसमें से 1200 केजी, ठीक है। तो हम यहाँ पर दिखा देंगे कि 1200 केजी हमने यूज कर लिया। तो यहाँ पर हमारे पास कितना बचा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1500 में से 1200 माइनस किया तो हमारे पास बचा सिर्फ 300 केजी स्टील। तो इस तरीके से आपको मटेरियल्स में दिखाना है, लास्ट क्वांटिटी, रिसीव्ड, यूटिलाइज्ड, रिमेनिंग, और बाकी अपने हिसाब से आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो इसमें, जैसा भी आपके साइट के हिसाब से रिक्वायरमेंट्स है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे लेबर, ये हमारा है लेबर का कॉलम, ठीक है। इसमें हम आएंगे तो जैसे हम देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर हमारी जो भी लेबर आज हमने लगाई है, मान लीजिए हमने मेसन और हेल्पर, यानी कि मेसन जो आपका ब्रिक वर्क कर रहा है, ठीक है, वो आपने लगा दिया, उसके साथ हेल्पर लगे, फिटर यानी कि जो आपका सरिया बांध रहा है उसके साथ हेल्पर है, कारपेंटर यानी कि जो आपका शटरिंग सेंटरिंग लगा रहा है उसके साथ हेल्पर है, इसके अलावा आपका इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, जो भी आपकी लेबर लगी वो सारी आप लेबर यहाँ पर शो करोगे। क्वांटिटी, यानी कि अगर मान लीजिए आपने 2 मेसन लगा के काम किया, उसके साथ 5 हेल्पर लगाए, तो यहाँ पर आप शो कर दोगे कि आपके 2 मेसन थे, 5 हेल्पर। वर्किंग आवर्स आप दिखाओगे कि कितने घंटे काम किया, मान लीजिए आपका 8 घंटे साइट पे एवरेज काम होता है एक दिन में, लेकिन आपने 2 घंटे उनसे एक्स्ट्रा काम कराया, तो आप यहाँ पर दिखा दोगे 8 + 2, यानी कि आपका 10 घंटे टोटल काम हुआ, और 10 घंटे आपका हेल्पर ने भी काम किया, मेसन ने भी 10 घंटे किया, हेल्पर ने भी 10 घंटे किया, ठीक है। तो एक मेसन ने जो है यहाँ पर 10 घंटे काम किया, और 2 मेसन है तो आपका नॉर्मली 20 घंटे हो जाता है, लेकिन ये जो काम है वो बिलिंग इंजीनियर का काम है, वो बाद में क्रॉस चेक किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको लोकेशन दिखा देना है कि मेसन ने जो काम किया, यानी कि जो ब्रिक वर्क किया या फिर आपका प्लास्टर वर्क किया, तो किस लोकेशन पे किया। हो सकता है आपका प्रोजेक्ट बड़ा है, अलग अलग बिल्डिंग्स है, या फिर आपकी कोई बड़ी बिल्डिंग है तो उसमें आप किस जगह काम कर रहे हो वो यहाँ पर आपको शो कर देना है। या फिर अगर आपकी कई सारी फ्लोर्स की बिल्डिंग है तो यहाँ पर आपको दिखा देना है कि आपने फर्स्ट फ्लोर पे काम किया, सेकंड फ्लोर पे काम किया, तो वो लोकेशन यहाँ पर आपको शो कर देनी है। जैसे कि मान लीजिए हम लिख देते हैं कि हमने विंग 1 में काम किया, तो यहाँ पर आपको शो कर देना है। इसी तरीके से बाकी जो लेबर है वो भी आपको सेम तरीके से शो करनी है।
और अगर आप इसी तरीके से और भी सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं, जैसे कि आपको बिलिंग करना है, आपको कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए बिलिंग करना है, या फिर आपको क्लाइंट के लिए बिलिंग करना है, कैसे आपको एब्स्ट्रैक्ट शीट बनानी है, कैसे आपको मेजरमेंट शीट बनानी है, बीओक्यू कैसे बनाना रहता है, कॉस्टिंग कैसे करनी रहती है, कैसे आपको डेटा एनालिसिस करेंगे, कैसे सीपीडब्ल्यूडी से आप लेबर के आउटपुट्स निकालेंगे, मशीनरी के आउटपुट्स निकालेंगे, या फिर आपको प्रॉपर ड्राइंग के साथ एस्टिमेशन सीखना है, चाहे वो बिल्डिंग प्रोजेक्ट का है, चाहे वो हाईवे प्रोजेक्ट का है, या फिर वो ओवरहेड वाटर टैंक का है, किसी भी तरीके के प्रोजेक्ट्स का आप क्वांटिटी सर्वेइंग या फिर एस्टिमेशन या फिर आप बिलिंग सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे रेनफोर्स एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं और वहां पर ये सारे कोर्सेज बहुत ही कम फीस में अवेलेबल है। और एप्लीकेशन के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं और हमारे कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे टुडेज वेदर, यानी कि आज का जो दिन था, यानी कि आज का जो मौसम था वो कैसा था। क्लाउडी था, बारिश हो रही थी, या फिर आपका बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो ये सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं और बाकी अपने हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हो। जो भी आपका रहेगा उसको आपको अपने हिसाब से कलर चुन लेना है यहाँ पर, और उसको आप मार्क कर दो कि हमारा जो था बारिश हो रही थी साइड पे, या फिर हमारा क्लियर था। जो भी रहेगा वो आप यहाँ पर इस तरीके से दिखा सकते हो। अगर आपका बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो आप यहाँ पर इस तरीके से इसको रेड कर दो, अपने हिसाब से ग्रीन कर दो, तो उससे पता चल जाएगा कि आज का जो दिन था वो बहुत ज़्यादा हॉट था, वेरी हॉट था। ठीक है। इसके अलावा हम दिखाएंगे यहाँ पर स्टाफ में हमारे पास जो भी स्टाफ है, जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजर है, आपका साइट इंजीनियर है, सुपरवाइजर है, एडमिन अकाउंट है, लैब टेक्नीशियन है, क्वांटिटी सर्वेयर है, फोरमैन है आपका, या फिर आपका स्टोर कीपर है, या फिर आपका मैकेनिक है। तो ये सारे आप दिखाओगे कि कौन कौन इसमें से प्रेजेंट था, कौन कौन इसमें से एब्सेंट था। जैसे कि यहाँ पर हम दिखा देते हैं कि ये पीएम जो है वो प्रेजेंट था। ठीक है। इसके अलावा साइट इंजीनियर प्रेजेंट, तो यहाँ पर हम दिखाते रहेंगे इसको कि ये हमारा प्रेजेंट। सुपरवाइजर हमारा प्रेजेंट था। ठीक है। इसके अलावा एडमिन हम दिखा देते हैं, मान लीजिए हमारा एब्सेंट था, तो यहाँ पर हमने इसको एब्सेंट दिखा दिया। ठीक है। इस तरीके से आप दिखा दोगे कि कौन एब्सेंट है, कौन प्रेजेंट है। इसके बाद आप दिखाओगे यहाँ पर टोटल स्टाफ में आपकी कोई भी लेबर वगैरह नहीं आएगी। इसमें आपकी जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर, साइट इंजीनियर, सुपरवाइजर, एडमिन अकाउंट, लैब टेक्नीशियन, ये सारे जो हैं ये आपके आएंगे। तो यहाँ पर आप दिखा दोगे कि आपका टोटल जितना भी स्टाफ अवेलेबल है, जो भी आज प्रेजेंट है, वो आप दिखा दोगे। मान लीजिए 15 स्टाफ आपका आज जो है प्रेजेंट है, तो आप यहाँ पर शो कर दोगे। इसके अलावा हम यहाँ पर दिखाएंगे कि आज साइट पे किस किस ने विजिट किया, टुडेज विजिटर। यहाँ पर हम नाम दिखाएंगे, टाइम इन, टाइम आउट और रिमार्क्स, ये हम यहाँ पर शो कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे टीएनपी एट साइट, यानी कि टूल्स एंड प्लांट्स एट साइट। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या क्या देखेंगे, जैसे कि हमारा मिक्सर मशीन है, जेसीबी है, हाई ड्राई लिफ्ट मशीन है, वाटर पंप है, वाइब्रेटर है, लोडर है, जो भी हमारे पास मशीनरीज अवेलेबल है वो सारी हम यहाँ पर दिखाएंगे। इसके बाद हम दिखाएंगे, जैसे हो सकता है हमारे पास 3 मिक्सर मशीन है, 2 जेसीबी है, तो वो यहाँ पर हम शो कर देंगे। जैसे हमारे पास जेसीबी है, यहाँ पर हम जेसीबी की बात कर लेते हैं, 3 जेसीबी है हमारी। ठीक है। वर्किंग, यानी कि आज कितनी जेसीबी ने काम किया। मान लीजिए 1 जेसीबी ने आज काम किया और 1 जेसीबी आउट ऑफ ऑर्डर थी, यानी कि उसको हमने काम पर नहीं लगाया क्योंकि इतना काम नहीं था। 2 जेसीबी काम करें, सिर्फ 1 ही जेसीबी ने काम किया, यहाँ पर आउट ऑफ ऑर्डर 1 थी। और इनएक्टिव का मतलब है कि अगर आपकी वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है, वो काम नहीं कर पा रही है, वो खराब पड़ हुई है, तो यहाँ पर आप दिखा दोगे इनएक्टिव है आपका एक। वहीं अगर हम बात कर लें कि हाइड्रा हमारे पास 3 है, ठीक है, और हाइड्रा तीनों के तीनों आपके ठीक है, तो यहाँ पर आप दिखाओगे कि अगर मान लीजिए आपकी 2 ने वर्किंग किया और 1 आपका आउट ऑफ ऑर्डर है, तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 0, यानी कि आपका कोई भी खराब नहीं है, वो सारे ठीक हैं। 2 ने वर्क किया और 1 आउट ऑफ ऑर्डर हमने रखा हुआ था, यानी कि उससे हमने रोक के रखा था, काम नहीं कराया था क्योंकि इतना काम नहीं था। तो ये आपको यहाँ पर शो कर देना है। इसके अलावा हम यहाँ पर दिखाएंगे पोटेंशियल रिस्क, इश्यूज एंड डिलेज, यानी कि हमारा साइट पे मान लीजिए रेनी डे था, बारिश हो रही थी, साइट पे स्लशी था काफ़ी ज़्यादा, तो उसकी वजह से डिलेड हो गया, या फिर आपका फुटिंग वगैरह में आपने एक्सकवेशन करके रखा था, वहाँ पर आपको आज कंक्रीट कास्ट करना था या स्टील फिक्स करना था, बारिश होने की वजह से वो काम नहीं हो पाया, तो वो आप यहाँ पर दिखा दोगे। पोटेंशियल रिस्क में आप दिखा दोगे, अगर मान लीजिए जैसे आप डीप एक्सकवेशन कर रहे हो तो वहाँ पर आपका किसी भी तरीके का रिस्क हो सकता है, जो भी आपकी कंडीशन है वो यहाँ पर आप शो कर दोगे। सेफ्टी ऑब्जर्वेशन एंड एक्सीडेंट्स, अगर साइट पर कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो वो आप यहाँ पर हाईलाइट करोगे उसको, ठीक है, या फिर आपका सेफ्टी वालों की तरफ से आपको क्लियरेंस मिला हुआ है वो यहाँ पर आप शो कर दोगे। इसके बाद आप लास्ट में दिखाओगे यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर, मार्क्स एंड साइंस, और आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो इस रिपोर्ट को देखेगा, जो भी आपका डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट है, और यहाँ पर वो आपका साइन कर देगा, तभी ये आपका वैलिड होगा। ठीक है। या फिर जो भी आपका ऑथराइज पर्सन है वो इसको साइन करेगा। इसके अलावा जो भी क्लाइंट का यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि मान लीजिए आप किसी भी, जैसे कि एलएनटी काम कर रहा है एनबीसीसी का, तो एनबीसीसी का जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है वो यहाँ पर आपके साइन करेगा। ठीक है। जो भी आपका क्लाइंट का रिप्रेजेंटेटिव है, जो भी मेन ऑनर है प्रोजेक्ट का, उसका एक बंदा रहेगा, वो यहाँ पर आपका साइन करेगा। तो इस तरीके से आपका जो है ये डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट इस तरीके से बनाई जाती है, और ये किसी भी अलग अलग फॉर्मेट में हो सकती है, जो भी साइट की रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से ये बनाई जाती है। तो अगर ये फॉर्मेट आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे रेनफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।